कोई वजह होगी ना उसकी मर्डर कराने की, या किसी और से उसका अफेयर होएगा उसके सिलसिले में कराई होगी। कि जो नई जनरेशन के हुए हैं अलग थलग हो रहे हैं। हेमा जी की लड़के शादी की वो अलग हो रही है, और किसी बहुत से आर्टिस्ट लोग आपने सुने होंगे, अरबाज खान की वाइफ। ट्रस्ट एंड अफेक्शन घर वाले कर देते तो अनजान लोगों से शादी करो, फिर उनके साथ लाइफ बिताओ, भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, शादी नहीं टिकेगी। प्यार से दूर ही रहो। तो होने के बाद ही पता चले ना वाइफ क्यों कराई, कोई वजह होगी ना उसकी मर्डर कराने की, या किसी और से उसका अफेयर होएगा उसके सिलसिले में कराई होगी। ये तो चलते ही, अब क्राइम तो हर जगह है ही है। अब जो भी है मतलब क्राइम के अभी इसका नतीजा क्या होगा वो तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं। उन लोग पता लगे, हम लोग क्या, आम आदमी क्या बता सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो वो गलत है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना कि मतलब वाइफ ने करा, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वाइफ का भी हो सकता है किसी ऐसा अफेयर होगा तो वो कराई होगी अपने मतलब के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अभी जो सिचुएशन चल रहा है ऐसे डेली कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ हाँ होते रहता है, लेकिन गलत है, गलत है। कभी हस्बैंड भी कराता वाइफ का, ऐसा ही अपोजिट में भी चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। कोई आपके साथ विश्वास करके आ रही है और आप उसके साथ ऐसा करें तो बहुत गलत है, उसको भी दिल में लगता है। जो बंदा था उसको या तो पहले से समझ जाना चाहिए था कि लड़की का किसके साथ अफेयर था तो कुछ था, या तो उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। लाइक जैसे कि लड़के को भी पता था कि उसका ऑलरेडी चल रहा था, तो उन लोगों को आके लाइक सेटलमेंट जो भी करना था वो करना था। लेकिन ये लड़की ने जो किया वो बहुत गलत किया है, उसको हत्या नहीं करना चाहिए था। अगर जब उसको ऑलरेडी उसका अफेयर चालू है तो उसको मतलब लाइक लड़के को बोल के भी अपना वो कर सकती थी, लेकिन वो हत्या किया तो वो सबसे बेकार चीज़ है, हत्या नहीं करनी चाहिए थी। देखो इंसान की भी अपनी लाइफ रहती है, उसने भी उसे अपने चॉइस से उससे शादी किया था, ठीक है। अभी वो लड़की वैसे गलत निकली, वो लड़के को नहीं पता था। अब जब पता चला तो मर्डर करना बोला तो वो उसका कुछ सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। बेस्ट थिंग हाँ वो तो चल ही रहा, लेकिन उसके नए जनरेशन के बारे में क्या बोलूँ। इन लोगों का तो अपना अपना ये रहता है कि भाई 2 साल 5 साल रहे फिर तुम किधर जाओ, मैं कहीं और जाऊँ, वो तो चल ही रहा है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो नहीं होता और 2-5 साल में डिवोर्स हो जाता कोई न कोई वजह से, लड़की या लड़की की तरफ से हो ही जाता है। ये बहुत मुश्किल से निभाते हैं। ये तो 100 में 2-5 लोग हैं कि जो मतलब निभाते, जैसे आर्टिस्ट लोग में भी है ना, अमिताभ जी है और जिया जी, इन लोग के भी देखो कैसे। और कितने तो अभी जो नई जनरेशन के हुए हैं अलग थलग हो रहे हैं। हेमा जी की लड़के शादी की वो अलग हो रही है, और किसी बहुत से आर्टिस्ट लोग आपने सुने होंगे, अरबाज खान की वाइफ है ना। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है निभाना। ये जनरेशन कुछ अलग ही राह पे चल रही है, इन लोगों को अभी तक प्यार समझ नहीं आया। ये सारे अभी पैसा और ये सब में ही ये हो गया। प्यार समझना है तो मतलब पहले के ज़माने वालों को देखना पहले, तो यही मैं उनको ही देख के, मतलब बॉलीवुड का मैं फ़ैन हूँ, वैसे मैं शाहरुख का फ़ैन हूँ, मैं उनकी मूवीज़ देखता हूँ। प्यार कैसा करना चाहिए मुझे पता है, तो बस वही फॉलो कर रहा हूँ। दोनों मियाँ बीवी में प्यार होना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहुत से औरतें भी करते ना कि अरे भाई मेरा आदमी वहाँ जा रहा है, किसी के साथ में इसका अफेयर तो नहीं। और आदमी भी ऐसी सोचा कि वाइफ ऑफिस में जाती है उसके साथ, अक्सर होता ही है ऐसा, आप तो मालूम ही है इसके अंदर। ट्रस्ट एंड अफेक्शन। एंड वन मोर के अच्छी क्वालिटी बोला तो मैं यही हूँ, अगर तुम प्यार कर रहे हो तो उसको निभाओ भी, ठीक है। तुम बोलोगे पहला, देखो अभी की एक ऐसी चॉइस है ना, लड़की की हो गई लड़के की चॉइस हो गई। जब उसको अच्छा बंदा दिख रहा है, अच्छी बंदी दिख रही है तो उन लोग उनके साथ रख लेते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं। जब बोलते हैं ना लाइक जब तक उनका चलते रहता है, उसको कोई और पसंद आता है, XYZ ही सी किसी को भी पसंद आता है, तुम उनको छोड़ के उधर जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि वो मेरे से कितना तक डीपली वो करता है। लाइक भरोसा, प्यार और बॉन्डिंग है अच्छा, हमारा वाइब मिलती है, यही। आई फील ट्रस्ट, लॉयल्टी और इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लॉयल्टी और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है होना।
ये एक रिलेशनशिप का बेस होता है। अगर ये चीज़ें हो जाए तो फिर चीज़ें बेटर हो सकती है फ्यूचर में। People that care about each other all the time, no matter what. हमारे तो कम से कम 43 ईयर के रिलेशन है। मेरा 42 ईयर का फर्स्ट लड़का है अभी। 43 ईयर हो गए। 43 ईयर के पहले जो प्यार था आपका और वो जिससे प्यार था उसी से ही शादी हुई मेरी। उसी से शादी हुई। अरे कुछ स्टोरी बताना चाहेंगे? नहीं अभी कैसे इतना हुआ? टाइम। मतलब उस जनरेशन में अरे ये कम से कम 83 की बात है। अरे बाप रे, 83 की उस जनरेशन में लव स्टोरी होना, लव होती मैरिज थी होना वो। तो पॉसिबल नहीं हाँ था नहीं, लेकिन कहीं कहीं हो जाता। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे तो हो गया था ऐसा। था। अभी भी प्यार वैसे ही है? वैसा ही है। हाँ अभी हमारे पोता पोती हो गए 18-19 साल के अभी, तो है वैसी अभी भी। वो गलत है जो अरे लव मैरिज करते ना बच्चे लोग, तो सही है। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि मतलब अगर हम ज़बरदस्ती कराएंगे तो फिर 1-2 साल रहेंगे तो इधर उधर कुछ भटकेंगे, रिश्तेदारी में खराबी तो हो ही जाती है ऐसा करके। घर वाले कर देते तो अनजान लोगों से शादी करो, फिर उनके साथ लाइफ बिताओ, भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, शादी नहीं टिकेगी। फिर उसका कहीं और बाहर उनका अफेयर्स होता है तो वो सब फिर नहीं चलेंगे उनके रिलेशंस। Do I believe in love? Okay. Quite interesting question. Do I believe in love? Just say no. Just say no. I mean, I haven't. It's a very complex question. Yeah, I do believe in love, but then वो कौन सा प्यार है? Be it like with your family or a special someone, वैसा कुछ। आप ज़्यादा बॉलीवुड वाला मत करो। प्यार से दूर ही रहो। एक बात बोल रहा हो, घर संभालो, अच्छे से रहो, प्यार से दूर रहो। ऐसा भी नहीं कि अच्छी अगर सामने वाली कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सामने वाला पर्सन अच्छा रहेगा तो आप रहो उसके साथ। यही अभी मोस्टली ये बोलते हैं ना 100% में से ज़्यादा करके 80% यही चल रहा है। और इसके वजह से मेनली घर का बोलते हैं ना रिलेशनशिप बहुत मतलब ना ख़राब हो रहा है। और ये सब चीज़ जहाँ तक है मैं तो बोलना चाहता हूँ, एक ही वो दे रहा हूँ, अगर आप जिसके साथ खुश रहते हो आप उनके साथ ही रहो, ठीक है। फिर तुम पहले किसी के साथ रहोगे, फिर बाद में कैसा होता है कि तुम उनके साथ रिलेशन करने के बाद तुम शादी तक पहुँच जाओगे, फिर शादी करने के बाद तुम किसी और के साथ लग रहे हो, तो वो बहुत बेकार चीज़ है। फिर उससे कैसा अपने फैमिली भी होता है, फैमिली पे भी असर होता है, फिर लड़के लड़की के भी रिलेशन के बीच में आता है। वो कैसा होता है ना, लड़का लड़की का जो पहले से रिलेशन चल रहा है उसके वजह से दूसरा बंदा को तकलीफ पहुँचती है। जैसे कि आपने बताया अभी उसके साथ पहले से चल रहा है, फिर बाद में शादी किसी और के साथ हो रहा है, मतलब जो शादी कर रहा है वो फंस रहा है, क्योंकि वो शादी करने के बाद भी वो लड़की लाइन पे नहीं आने वाली है। हाँ वो इनोसेंट है। देखो शादी करने के बाद भी उसको खुश उस टाइम पे रखेगी, जब वो काम पे जाएगा वो करेगा तो वो लड़की तो सुधरेगी नहीं, वो तो वही लाइन पे जाएगी। तो वही मैं बोलता हूँ, जब भी शादी करोगे पहला बैकग्राउंड देखो, सोच समझो, उनके साथ पहला टाइम स्पेंड करो। उनसे बोलते हैं ना कुछ चीज़ ऐसा मत रखो कि छुपा के मत रखो, हर चीज़ शेयर करो। तुम पहले किसके साथ थे, ठीक है, हर चीज़ शेयर करो। जब तुम लोग का होता है करो, ये नहीं है कि माँ बाप के बात पे। पहले के ज़माने में कैसा मम्मी पापा ने किया तो शादी करते थे, अभी वैसा कुछ नहीं है। आराम से पहले एक दूसरे को समझो, फिर अपना रिलेशन आगे बढ़ाओ, और बढ़ा रहे तो आगे तक बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर तुम रिलेशन में हो, शादी करने के बाद में कुछ चीज़ों को लेके झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो उनको भी वो कराओ, सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन वो गलत काम मत उठाओ, गलत कदम मत उठाओ। मैं यही करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी है सोच समझ कर करो, रंग मत देखो, पहला दिल पहचानो, ठीक है। और मैं तो वही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उसका रंग देख रहे हो, वो कर रहे हो, हाँ तुमको कोई और अच्छा मिलेगा तुम उधर जाओगे, लेकिन वो नहीं बीत, उसके ऊपर क्या बीत रहा है तुम ये नहीं समझोगे। और ये बहुत इंसिडेंट हो गया कि लड़की के लिए बहुत लोग, लड़के लोग के आपको इंसिडेंट देखने में आएगा, कोई मतलब आत्महत्या कर रहा है, वो सब कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, ये चीज़ बहुत होती है। इसीलिए जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, मेरा बोलने का मैसेज यही है। और ये चीज़ सब चीज़ कम करो। अगर तुमको प्यार में नहीं पड़ना है, कैरियर में देखो, कैरियर देखो, कैरियर देखने के बाद तुमको लड़की वैसी मिल जाएगी, जो चाहिए वैसी मिल जाएगी। बस यही बोलना चाहता हूँ, ये मैसेज पास करना चाहता हूँ। प्यार को मजाक मत बनाओ, प्यार कर रहे हो तो प्यार को इसकी कदर करना सीखो और साथ में निभाना सीखो, बस। मोस्ट वेलकम। मेरा तो एक ही है,
एंडिंग तक लॉयल रहना चाहिए। 1% भी दूसरी तरफ, अब बेस्ट फ्रेंड हो गए, मेल बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ 1% भी नहीं रहना चाहिए। 100% पूरा उनको देना चाहिए। जो भी रिलेशनशिप में लड़का लड़की जो भी हो, उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में हो तो अपने पर्सन पे ज़्यादा ध्यान दो, बाकी किधर ध्यान मत दो।